कितनी सुंदर हो तुम। ये मद भरी आंखें, ये रसीले होंठ, कामना के भीतरी से भीतरी रेशे को भी झुलसा कर राख कर दे। ऐसे दहकते अंग प्रत्यंग, ऐसा उन्मादी यौवन जो तुम्हें अकेले में पाले तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दे। लेकिन तुम्हारा पति निश्चिंत है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। संसार की हर एक युवती मेरे साथ सुरक्षित है। जो मेरी आंखों को भाए वो भी सुरक्षित है, और जो मेरी बाहों में समाए वो भी सुरक्षित। जो मेरी शैया पर आए वो भी सुरक्षित है। संसार क्रम का ये एक और अनजाना चक्र। साहित्यिक ग्रंथों के इतने सारे अंश, धर्मशास्त्र की वर्जनाएं, ये बलात्कार, ये चीरहरण, ये आत्मविश्वास की कमी, ये सब कुछ अनजाना है मेरे लिए। बस एक पहेली। महाराज रुक जाइए, अनर्थ हो जाएगा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। कहने दो मुझे, कह लेने दो। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाना। मैं गुरुकुल में था। अमात्य परिषद मेरे नाम पर शासन चला रही थी। वयस्क होते ही मुझे राजधानी बुलाया गया। राज्य अभिषेक, ब्याह की तैयारियां। तभी ज्योतिषी ने बतलाया कि मेरे ग्रह बहुत प्रबल हैं और किसी भी राजदूहिता की कुंडली मुझसे नहीं मिल रही, और जिससे मिल रही है वो एक दरिद्र घर की कन्या है। ब्याह निश्चित हो गया, तैयारियां शुरू हो गई। वो दिन नजदीक आने लगा तो मैं और नहीं छुपा सका। मैंने राजवैद्य से कहा कि मैं नग्न युवती की कल्पना करता हूं और मुझे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उन्होंने मेरी परीक्षा की। शायद ये कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि थी। बचपन में अनाथ हो जाना, किसी से घुल मिल ना पाना, बहुत चुप, बहुत संवेदनशील, बहुत भीरू, हर अपमान, हर अन्याय को चुपचाप पी लेना, आत्मविश्वास की कमी, मन की स्थिरता, स्वभाव का ठंडापन, बचपन में एक के बाद एक व्याधियों के आक्रमण। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे हर रोग का निदान ब्याह है। पत्नी से अच्छा उपचार मेरे लिए और दूसरा कोई भी नहीं है। वो संगिनी बनकर मेरा अकेलापन दूर करेगी, मित्र बनकर मेरे काम काज में सम्मति देगी। मां की ममता, बहन का स्नेह, प्रियसी का प्रेम, हर कमी पूरी होगी, हर अभाव दूर होंगे। और जब तुम शैया पर पहुंचोगे तब वो घड़ी आएगी जब कामना पूरी ऊष्मा के साथ नारित्व पुरुषत्व का आवाहन करेगा। और उस मनोवैज्ञानिक स्थिति में मैं अपने आप ही उसे अपनी बाहों में भर लेता। उसकी कजरारी आंखें, उसके लाल होंठ, होठों के फड़कते हुए कोने, चुंबनों की अटूट कड़ियों के साथ मेरा रक्त संचार बढ़ जाता। मेरी सांसें तेज होने लगती। मेरे हाथ कांपने लगते। मैं थरथराते हाथों के साथ उसका निवी बंधन खोलता, उसके वक्ष से अंशुक हटाता। उसका यौवन, उसका युवा शरीर, उसका नग्न शरीर, मैं अपने होठों से उसके उभारों को चूमता। मेरी सांस धौंकने की तरह चलने लगती। मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक नस खींचने को हो जाती कि अब आगे
क्या होता है इसके बाद? मैं बार बार पूछता कि इसके बाद क्या होता है। अपने शरीर से, अपनी रुधिर की गर्मी से, अपने यौवन से, अपने पुरुषत्व से एक ही सवाल पूछता कि इसके आगे क्या होता है। और उत्तर के रूप में मेरी आंखों के सामने छा जाता अंधकार, घना काला अंधकार, केवल अंधकार।